हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन यानी इंग्लिश 100 मार्क्स का आप लोगों को आज प्रोवाइड करेंगे ऑथर पोएट के बारे में, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑथर पोएट है सबसे खास जो होता है इंग्लिश 100 मार्क्स में जो होता है ऑथर पोएट। सब अगर आप लोग समझ गए तो आपको यानी 30 मार्क्स जो है कोई भी नहीं रोक सकता आपको लाने से। यानी 30 मार्क्स का आप लोगों को पूछा जाता है ऑथर पोएट, जन्म और मृत्यु के, यानी ये सब आप लोगों को पूछे जाते हैं ऑथर पोएट से। बॉर्न, डाइड, कंट्री, कहाँ से बिलोंग, कौन लेखक करते हैं, ये सब आप लोगों को यानी ऑथर पोएट में यानी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये आप लोग देखने वाले इस वीडियो में, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना। टुडे सेशन इंग्लिश 100 मार्क्स का ऑथर पोएट, बॉर्न, डाइड, कंट्री। तो सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है, और आप भी 2023 के एग्जाम में कमाल कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। यानी ऑथर पोएट है क्या, इंग्लिश 100 मार्क्स का ऑथर पोएट, बॉर्न, डाइड और कंट्री। जैसे यानी चैप्टर यानी प्रोज पहले देख लेते हैं। यानी प्रोज पहले देख लेते हैं। आपको इंग्लिश जो है दो पार्टों में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। प्रोज पहले देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 में की बात करें, चैप्टर 1 की बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे, तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे तो किस प्रकार से याद भी करना है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना। फर्स्ट चैप्टर में दिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। फर्स्ट में चैप्टर में दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। कौन है? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की यानी बॉर्न की बात करें, यानी जन्म की बात करें, तो जन्म कब हुआ? तो 1869 में हुआ। और मृत्यु की बात करें तो यानी राइट की बात करें तो 1948 में हुआ। और ये कहाँ के हैं? तो भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले। कहाँ के हैं? तो इंडिया के रहने वाले। तो आपको ये याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ 1869 में हुआ, मृत्यु हुआ 1948 में हुआ। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले। अगर आप लोग हिंदी में याद करना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ, मृत्यु 1948 में हुआ। और ये रहने वाले भारत की। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है भारत इज माय होम। नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है। क्या भारत मेरा घर है? ये जो लेखक जो है चैप्टर 2 में जो लेखक जो है कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? भारत इज माय होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और इनका जो जन्म हुआ 1897 में हुआ और मृत्यु 1969 में हुआ। और ये कहाँ के रहने वाले? ये भी इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले। आपको यहाँ पर ये याद रखना है, भारत मेरा घर है, ये किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। और इनका जन्म हुआ यानी 1897 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इनका मृत्यु हुआ। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के ही रहने वाले। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। और चैप्टर 3 की बात करें, ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या एक चुटकी खैन? क्या ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक चुटकी खैन, यानी कौन लेखक है? मनोहर मालगोनकर है। कौन लेखक है? मनोहर मालगोनकर है। और इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म की बात करें तो 1913 में। और मृत्यु की बात करें तो यानी 2010 में। और ये भी भारत के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक जो है मनोहर मालगोनकर है। मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 में हुआ, मृत्यु 2010 में हुआ। और ये भारत के रहने वाले। और चैप्टर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4, चैप्टर 4 जो है आई हैव ए ड्रीम। क्या है? आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना। आई हैव ए ड्रीम, यानी कौन लेखक है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। और इनका जो जन्म हुआ, जन्म की बात करें
तो 1929 में, और मृत्यु की बात करें तो 1968 में, यानी 1929 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो हुआ यानी 1968 में। और ये कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले हैं। आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक सपना जो है, मार्टिन लूथर किंग यानी जूनियर लेखक हैं और इनका जन्म 1929 में, मृत्यु 1968 में, और ये अमेरिका के रहने वाले। अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मेरा एक सपना है मारकर और लूट कर राजा बनना, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। मेरा एक सपना है, यहाँ पर इतना यानी यहाँ पर जो है इतना घेरा लगा, ये मारकर लूट कर, यहाँ पर क्या कहें, मारकर लूट कर और किंग का राजा बनना। तो मेरा एक सपना जो है मारकर लूट कर राजा बनना है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेखक है। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, क्या है, यानी विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद किया है। क्या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है, यानी विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद किया है। लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसेल है। और इनका जो जन्म की बात करें तो 1872 में और मृत्यु की बात करें 1970 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। आपके एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर से आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक चैप्टर से यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं एक चैप्टर से आप लोग 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यानी आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल है। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ, तो 1872 में हुआ। मृत्यु कब हुआ, तो 1970 में हुआ। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। बर्ट्रैंड रसेल कौन से अध्याय लिखे हैं, तो विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद किया। तो 5 से 6 क्वेश्चन बन गया यहाँ से चैप्टर 1 से। जैसे कि इसमें जो है आपका 21 चैप्टर है। अगर आप लोग 6 क्वेश्चन निकालते हैं एक चैप्टर से, यहाँ से याद कर सकते हैं सिर्फ एक, यानी 5 मिनट में 6 क्वेश्चन याद कर सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 6 द आर्टिस्ट यानी कलाकार। क्या, द आर्टिस्ट जो है कलाकार, यानी लेखक कौन है, सिंगा नोया है। सिंगा नोया का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1883 में और मृत्यु की बात करें तो 1971 में। और ये जापान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो जापान के रहने वाले। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर 7 जो है क्या, ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी एक बच्चा पैदा हुआ। यानी ये चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जो है जर्मन ग्रीड, यानी जर्मन ग्रीड इनके नाम जो है थोड़ा सा उल्टा सो है, जर्मन ग्रीड यानी एक बच्चा पैदा हुआ जर्मन ग्रीड। और इनका जो जन्म हुआ यानी 1939 में हुआ। कब हुआ, 1939 में। अभी ये है ही तो 81 ईयर्स के, 81 ईयर्स के, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। और चैप्टर 8 की बात करें, हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या प्रेस कितना मुक्त है, क्या प्रेस जो है कितना मुक्त है। इन्हें डोरोथी एल शेयर्स लिखे, कौन लेखक है, डोरोथी एल शेयर्स लेखक हैं। और इनका जन्म की बात करें तो 1893 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु की बात करें तो 1957 में इनका मृत्यु हुआ। और इन कहाँ के रहने वाले, इसका बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 9 जो है द आर्टिस्ट यानी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी के लेखक कौन है, H.E. बेट्स है। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय H.E. बेट्स। और H.E. बेट्स का बॉर्न की बात करें तो 1905 में हुआ और मृत्यु की बात करें तो 1974 में। और ये कहाँ के रहने वाले, तो इंग्लैंड के रहने वाले। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 10 देख लेते हैं। चलिए चैप्टर 10 जो दिया गया है, चैप्टर 10 है क्या, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स ई। क्या, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स ई यानी भारत एक यात्री की आंख के माध्यम। क्या, भारत एक यात्री की आंख के माध्यम,
इन्हें कौन लेखक है? पेडल्स बक है, पेडल्स बक है। और इनका जन्म का बात करें, जन्म की बात करें तो 1892 में हुआ, 1892 में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की बात करें तो 1973 में इनका मृत्यु हो गया। और ये चाइना के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? तो चाइना। और नेक्स्ट चैप्टर 11 की बात करें, ए मैरिज प्रपोजल, क्या एक शादी का प्रस्ताव, क्या ई मैरिज प्रपोजल, लेखक कौन है? एंटोन चेखव है। कौन है? एंटोन चेखव है। और इनका जन्म की बात करें, जन्म की बात करें तो 1860 में। और मृत्यु की बात करें तो 1904 में। और ये कहाँ के रहने वाले? तो रसिया के रहने वाले। और नेक्स्ट देखते हैं, ये कहाँ के रहने वाले? तो रसिया के रहने वाले। अब देखिए यहाँ पर प्रोज ऊपर करवाए तो आप लोगों को बताए थे, इंग्लिश का बुक जो है 2 भागों में बांटा गया, एक प्रोज और एक पोइट्री। तो प्रोज हो गया, अब पोइट्री देखते हैं। तो पोइट्री में जो है, क्या स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, क्या स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, यानी भारत एक यात्री की आंखें नहीं, ये जो है इसमें जो है इंग्लिश जो है इसका थोड़ा गड़बड़ दिया गया, इसका हिंदी आप लोगों को ये जो है वही वाला जो है पेस्ट हो गया होगा। क्या स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, क्या जॉन डोन, यानी इनका जो जन्म की बात करें, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1572 में हुआ था। कब हुआ? 1572 में। और इनका मृत्यु की बात करें तो 1631 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में के रहने वाले हैं। चलिए क्या चलिए इसका जो है स्वीटिश लव आई डू नॉट गो का हिंदी क्या होता है? यानी सबसे प्यारा, क्या सबसे, यानी सबसे प्यारा प्यार में नहीं जाता, स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, यानी सबसे प्यारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे प्यारा प्यार में नहीं जाता, प्यार में नहीं जाता। चलिए यहाँ क्या स्वीटिश लव आई डू नॉट गो का हिंदी क्या होता? सबसे प्यारा प्यार में नहीं जाता। लेखक की बात करें तो जॉन डोन, कौन है लेखक? जॉन डोन है। और इनका जन्म की बात करें 1572 में। और मृत्यु की बात करें तो 1631 में। और ये कहाँ के रहने वाले? तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी चैप्टर 2 पोइट्री में चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी स्वयं का गीत, क्या? स्वयं का गीत। स्वयं का गीत के लेखक कौन है? तो वाल्ट विथमेन है। कौन है? वाल्ट विथमेन है। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ 1819 में हुआ। और मृत्यु की बात करें तो 1892 में हुआ। और इनका यानी कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 3 पोइट्री का चैप्टर 3 देख लेते हैं। चलिए चैप्टर 3 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द लिव्स यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी क्या नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी क्या? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ती तेजी से गिर रहे हैं। क्या? अब पत्ती जो है तेजी से गिर रहे हैं। लेखक कौन है? W.S. आउडन है। और इनके जन्म की बात करें तो 1907 में। और मृत्यु की बात करें तो 1973 में। और ये कहाँ के रहने वाले? यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। अब पत्ती जो है तेजी से गिर रहे हैं, लेखक कौन है? W.S. आउडन। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं। और चैप्टर 4 जो है दिया गया यानी 2 आउथ में, क्या है? चलिए चैप्टर 4 देख लेते हैं। चलिए चैप्टर 4 जो दिया गया है यानी 2 आउथ में, यानी गिरना, क्या है? गिरना के लेखक कौन है? तो जॉन किट्स है। कौन है? जॉन किट्स है। और जन्म की बात करें तो 1795 में। और मृत्यु की बात करें तो 1821 में। और ये कहाँ के रहने वाले? यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। और चैप्टर 5 जो है इन एपिथेप, क्या? इन एपिथेप, एक उपमा, क्या? एक उपमा। इन एपिथेप का हिंदी क्या होता है? एक उपमा। एक उपमा के लेखक कौन है? वाल्टर डेला मेरे हैं। और इनका जन्म की बात करें तो 1873 में। और मृत्यु की बात करें तो 1956 में इनका मृत्यु हुआ। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं।
कहाँ के रहने वाले, तो इंग्लैंड के रहने वाले। और नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 है द सोल्जर। द सोल्जर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स में भी हम लगा सकते हैं। चलिए चैप्टर 6 जो है द सोल्जर यानी सैनिक, क्या है सैनिक, यानी सैनिक के लेखक कौन है, रूपेट ब्रूक है। कौन है, रूपेट ब्रूक है। और इनका जन्म की बात करें तो 1887 में और मृत्यु की बात करें 1915 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले। और चैप्टर 7 की बात करें मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, क्या है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, यानी चैप्टर 7 के लेखक जो है मिस्टीरियस कैट यानी मैकियावेली के जो लेखक जो हैं टी.एस. एलियट है। और इनका जन्म की बात करें तो 1888 में और मृत्यु की बात करें तो 1965 में। और कहाँ के बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम्स यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 जो दिया गया है यानी क्या है, फायर हमन। फायर हमन जो है, फायर हमन के लेखक कौन है, के.एन. दारूवाला। और इनका जन्म की बात करें तो 1937 में और अभी तक ये है ही। तो इनका जो यानी कितना ईयर्स के हो गए, तो 83 ईयर्स के हो गए। ये नहीं पूछा जाता मृत्यु जो अभी है ही, उनका मृत्यु नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता उनका जन्म जो है कब हुआ था, ये पूछा। तो आपको याद करना 1937 में इनका जन्म हुआ था, के.एन. दारूवाला। और ये इंडिया के रहने वाले, खास आप लोगों को जो इंडिया के रहने वाले उनका एकदम याद कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के बारे में पूछा जाता एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जूम छोटा करना, चलिए अब ठीक है। चलिए चैप्टर 9 की बात करें, स्नेक, क्या है, सांप। स्नेक जो है सांप, यानी सांप के लेखक कौन है, यानी स्नेक के लेखक जो है कौन है, स्नेक इज रिटेन बाय डैश डी.एच. लॉरेंस, क्या होगा, डी.एच. लॉरेंस हो जाएगा। और डी.एच. लॉरेंस का जन्म की बात करें तो 1885 में, मृत्यु की बात करें 1930 में। और ये कहाँ की रहने वाले, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले। और चैप्टर 10 की बात करें तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स में भी हम लगा सकते हैं। क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को समरी भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है, समरी भी पूछा जाता है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का यानी मेरी दादी का घर। और लेखक की बात करें तो कमला दास से, यानी ये कमला दास थी, यानी कमला दास हैं, क्या है, कमला दास हैं। और इनका जन्म की बात करें तो 1934 में, कब हुआ था, 1934 में। और मृत्यु की बात करें 2009 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के रहने वाले हैं। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही बताने वाले थे। तो आज का सेशन जो है समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो सभी स्टूडेंट को चैट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, सभी स्टूडेंट को जमकर एकदम करना। और कम से कम आप लोगों को ऑथर पोएट से जो है यानी ये सब अगर आप लोग याद कर सकते हैं, याद कर लेते हैं, तब आप लोगों को कम से कम 30 मार्क्स जो है 30 मार्क्स जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है लाने से। ऑथर पोएट से 30 नंबर का आप लोगों का पूछा जाता है। और समरी की बात करें तो आप लोगों को माई ग्रैंड मदर से बताएं। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है इससे भी पूछा जाता, आप लोगों को ये भी याद रखना है। और द सोल्जर भी पूछा जाता, समरी उससे भी पूछा जाता, तो वो भी याद रखना। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये 4 समरी आप लोगों को ऑप्शन में जो है 5 समरी ऑप्शन में दिया जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस और द सोल्जर। अगर ये चारों में से कोई एक जो है आप लोगों को ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग यानी 5 दिया जाता, तो ऑप्शन में यानी 5 दिया जाता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, भारत इज माई होम, द सोल्जर, मिस्टीरियस कैट दिया जाता। तो इसमें से आप लोगों को 5 में से कोई एक ज़रूर देखने को मिल जाएगा, आराम से आप लोग 10 नंबर उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एवरी डे जो है 7 बजे लाइव क्लास करवाया जाता और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में।